हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैं ऑप्शन दिए गए हैं। कॉलम 1 में है जीन थेरेपी, बायो फर्टिलाइजर, बीटी कॉटन एंड ह्यूमुलिन। कॉलम 2 में दिया गया है राइजोबियम, क्राइजीन, स्किड एंड डायबिटीज एंड हमें इन्हें प्रॉपर मैच करना है। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, जैसे कि जीन थेरेपी का यूज किया जाएगा, जीन थेरेपी, बीटी कॉटन, ह्यूमुलिन का यूज किया जाएगा एंड राइजोबियम। ये सभी हम की कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे एंड इनको क्वेश्चन करते करते समझेंगे। सबसे पहले आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब क्या होगा कि हम जीन्स की थेरेपी कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जीन थेरेपी एसोसिएटेड है यहाँ पे स्किड के साथ। स्किड की फुल फॉर्म होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। एंड ये होती है जब एक एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, जिसको हम एडीए बोलते हैं, यानी कि एडेनोसिन डीएमिनेज। ये एक इतना इम्पॉर्टेंट एंजाइम है ना हमारी बॉडी के अंदर कि अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता तो इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत 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 ही खराब हो जाता है। तो ये इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है एंड उस वजह से इन लोगों की जो लाइफ टाइम जो होता है, इन लोगों का लाइफ टाइम वो बहुत डिक्रीज हो जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें जीन थेरेपी करी जाती है कि इस एडीए का जो एंजाइम है, इसका जो जीन है, सॉरी एडीए का जो जीन होता है, इसको हम डाल देते हैं बोन मैरो की सेल्स में। बोन मैरो की सेल्स में डाल दिया जाता है जब वो जो बेबी होता है वो वूम्ब में ही होता है ना, तभी ये किया जाता है। तो जीन लिया जाता है एडीए का एंड जब भी एग्जामिनेशन के थ्रू पता चलता है कि इसके अंदर एडीए का जीन प्रेजेंट नहीं है तो जीन को लिया जाता है, बोन मैरो की सेल्स ली जाती है बेबी की, बोन मैरो की सेल्स में इसके जीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है एंड देन वापस से उस पेशेंट के अंदर डाल दी जाती है, जिसकी वजह से फुल लाइफ टाइम के लिए, थ्रू आउट द लाइफ टाइम के लिए उसकी बॉडी के अंदर ये बनता रहता है इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये मैच हो जाएगा स्किड के साथ, दैट इज ऑप्शन 3। इसके बाद नेक्स्ट आता है बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ ऑप्शन में से जो बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है वो होता है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है ये एक बैक्टीरिया होता है एंड इसको क्यों बोला जाता है बायो फर्टिलाइजर, ये बहुत एक ऐसा अच्छा एंजाइम है, एक ऐसा अच्छा बैक्टीरिया है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम। ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम हेल्प करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए, बट ये केवल सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है तब। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू रूट्स में बनाता है नोड्यूल, स्पेशल प्लांट्स के अंदर जिनको हम बोलते हैं लेग्यूम्स। तो लेग्यूम्स की जो रूट्स हैं उनके में नोड्यूल बनाता है, नोड्यूल के अंदर नाइट्रोजन से अमोनिया बनाता है, जो कि प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अभी बिना किसी फर्टिलाइजर के हम प्लांट की हेल्प करते हैं, राइजोबियम जो होता है वो प्लांट की हेल्प करता है उसको अमोनिया प्रोवाइड करवाने में, इसलिए इसको बायो फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। तो ये 1 के साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद आता है बीटी कॉटन। तो यहाँ पे जो बीटी यूज किया गया है वो यूज किया है फॉर एन ऑर्गेनिज्म बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस के लिए यूज किया गया है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक क्राइजीन जिससे क्राई प्रोटीन बनता है। ये क्राई प्रोटीन जो होता है ये एक टॉक्सिन होता है एंड ये एक ऐसा टॉक्सिन है जो कई सारे इंसेक्ट्स को मारने में हेल्प करता है, ऐसे इंसेक्ट जो कई सारी क्रॉप्स की यील्ड को कम करते हैं। तो बिना किसी इंसेक्टिसाइड का यूज करते हुए ये जो क्राइजीन है, अगर हमने इनको क्रॉप्स में डाल दिया, उन क्रॉप्स में जिनकी यील्ड्स यूजुअली इंसेक्ट कम करते हैं, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्रॉप खा के ऐसे ही खुद ही मर जाते हैं बिना इंसेक्टिसाइड का यूज किए। तो अभी एनवायरमेंट का पोल्यूशन नहीं होता एंड हमारा काम भी हो जाता है। तो इसलिए बीटी कॉटन जो है ये क्रॉप जिस क्रॉप में यूज किया गया था ना वो कॉटन की क्रॉप थी सबसे पहले, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है क्रॉप का बीटी कॉटन। ऐसी और भी क्रॉप्स आती है। तो ये मैच हो जाएगा क्राइजीन के साथ, दैट इज सेकंड ऑप्शन के साथ। एंड नेक्स्ट आता है ह्यूमुलिन। तो ह्यूमुलिन जो नाम रखा गया है वो ह्यूमन इंसुलिन से बना है, ह्यूमन इंसुलिन। ऐसे लोग जिनके अंदर इंसुलिन प्रॉपरली रिलीज नहीं होता, इंसुलिन बनता नहीं है बॉडी के अंदर, उनको हो जाता है डायबिटीज बीमारी होती है। अब इस इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए ना इन लोगों के अंदर नेचुरली इंसुलिन हमें लैब में बना करके इंसुलिन हमें डालना पड़ता है, इंसुलिन का इन्फ्यूजन देना पड़ता है हमें टाइम टू टाइम, ताकि इंसुलिन जो है शुगर के जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करके रखे। तो ह्यूमुलिन जो है वो ऐसा एक ह्यूमुलिन जो होता है वो एक ऐसा लैब में क्रिएट किया गया इंसुलिन है, लैब में क्रिएट किया गया इंसुलिन, एली लिली कंपनी ने इसको बनाया था, जिसकी हेल्प करता है डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये मैच जाएगा डायबिटीज के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।